जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल CMM न्यूज़ 24/7 पर। तो ब्रेकिंग न्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट में जानेंगे देश और दुनिया की महत्वपूर्ण कुछ चुनिंदा खबरें। तो बड़ी खबरों में खबर निकल कर आ रही है, आज आ सकते हैं पांचों राज्यों के चुनावी रिजल्ट। क्या कुछ होगा बताएंगे आपको CMM पर। साथ ही जानेंगे रूस यूक्रेन युद्ध के अपडेट के बारे में। साथ ही जानेंगे क्या नाटो में शामिल होगा यूक्रेन के साथ। खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने EVM पर लगाया है गंभीर आरोप, घोटाले का आरोप लगाया है। साथ ही खबर में जानेंगे कोरोना के आंकड़ों के बारे में। इसके साथ भगौड़े शराब कारोबारी विजय माल्या के केस को लेकर अपडेट आई है। साथ ही जानेंगे क्या पाकिस्तान में कोई भी सरकार 5 साल अपने पूरे कर पाएगी, क्योंकि इमरान खान की सरकार के खिलाफ भी अविश्वास के मत का प्रस्ताव आया है। साथ ही जानेंगे निर्मला सीतारमण ने क्या कहा है पेट्रोल डीजल के बारे में। साथ ही आपको बताएंगे लालू यादव की तबीयत चिंताजनक परिस्थिति में पहुंच चुकी है, डॉक्टर ने क्या कुछ कहा है बताएंगे आपको। उसी के साथ जानेंगे बिहार में एक जगह बम ब्लास्ट हुआ है। साथ ही जानेंगे OBC को आरक्षण मिल चुका है महाराष्ट्र में, सरकार ने कई फैसले लिए हैं। उसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहमदाबाद यात्रा के बारे में, इस चुनाव से पहले अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने जाने वाले हैं। साथ ही जानेंगे सर्राफा बाजार में सोने का हाल और भारत के अगले 24 घंटे का मौसम का पूर्वानुमान। तो बने रहे वीडियो के एंड तक ताकि आपकी कोई भी महत्वपूर्ण खबर मिस ना हो, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बढ़ते पहली खबर की ओर। तो दोस्तों आज हो चुकी है 10 मई 2022 की तारीख और दिन हो चुका है गुरुवार। तो पहली बड़ी खबर में आज जानेंगे कि आज के दिन दोस्तों 1897 में भारत के पहले बालिका विद्यालय की पहली प्रिंसिपल और पहले किसान स्कूल की संस्थापक सावित्रीबाई फुले का निधन हुआ था। जी हाँ दोस्तों, सामाजिक क्रांति की योद्धा, महिलाओं के लिए शिक्षण के दरवाजे खोलने वाली मां सावित्री फुले का आज के दिन निधन हुआ था। इनके बलिदान और समाज कार्य को CMM तहे दिल से सलाम करता है और इन्हें कोटि कोटि नमन करता है। बढ़ते पहली बड़ी खबर की ओर। तो पहली बड़ी खबर में जानेंगे यूक्रेन में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए रूस ने लागू किया सीज फायर। 474 आम नागरिकों की हो चुकी है हत्या। तो रूस और यूक्रेन के बीच तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा है। यूक्रेन में भारतीयों समेत कई विदेशी नागरिक फंसे हुए हैं। रूस ने इसे ध्यान में रखते हुए बुधवार को यूक्रेन में सीज फायर लागू करने की घोषणा की है। भारत की तरफ से भी लगातार अपने छात्रों को बचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। UN के मानवाधिकार मिशन ने बताया कि रूसी सेना की कार्रवाई में 1335 आम लोग घायल हुए हैं, जिसमें 474 लोगों की हत्या और 861 और घायल हुए हैं। युद्ध में 38 बच्चों की भी मौत हो चुकी है और 71 घायल हुए हैं। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने इसी बीच UK के सैनिकों को बिना इजाजत यूक्रेन की सीमा में दाखिल होने पर भी रोक लगा दी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो रूस को आतंकवादी देश घोषित करे, हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे, जेलेंस्की का आया बयान। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान सामने आया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने अपने देश पर रूस के हमले के बाद मंगलवार को ब्रिटेन के सांसदों के रूस को आतंकवादी देश के रूप में घोषित करने के साथ अधिक सख्त प्रतिबंधों का आह्वान किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश के हवाई क्षेत्र भी सुरक्षित है। अगली खबर में जानेंगे रूस के हमले के आगे कमजोर पड़ने लगा है यूक्रेन, नाटो में शामिल होने को लेकर कुछ ऐसा आया बयान। तो यूक्रेन अब नाटो में शामिल हो गया नहीं, देखते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव खत्म होने के आसार नजर आ रहे हैं। नाटो में शामिल होने से शुरू हुए दोनों देश के बीच विवाद अब कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि वह अभी नाटो में शामिल होने पर जोर नहीं दे रहे हैं। ABC न्यूज के साथ इंटरव्यू में जेलेंस्की ने साफ कहा कि मैंने ये समझने के बाद बहुत पहले ही प्रयास छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे लगता है कि नाटो अभी यूक्रेन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। आपको बता दें दोस्तों, नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक सैन्य ऑर्गेनाइजेशन है। यूरोप के लगभग सभी देश इसमें जुड़े हुए हैं और नाटो में ये कहा जाता है कि नाटो के संबंधित किसी भी देश पर हमला सीधा अमेरिका पर हमला माना जाएगा। मतलब नाटो के अंदर जितने भी देश शामिल है, अगर उसमें से किसी भी छोटे देश पर हमला होता है तो सीधा अमेरिका पर हमला माना जाएगा और सारी की सारी ये सेनाएं मिलकर उस देश पर हमला करेगी। तो यूक्रेन भी नाटो में शामिल होने जा रहा था। इसी के चलते रूस और यूक्रेन का युद्ध जारी हुआ है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे अखिलेश यादव ने नतीजों से पहले लगाया EVM से छेड़खानी का आरोप, चुनाव आयोग ने बताया बेबुनियाद।
तो अखिलेश यादव ने ईवीएम पर आरोप लगाया है छेड़खानी का। क्या कुछ खबरों में जानेंगे। उत्तर प्रदेश में 10 मार्च को यानी आज चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली है। नतीजों से पहले जारी हुए एग्जिट पोल में साफ हो गया है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की दोबारा सरकार बनने जा रही है, ऐसा न्यूज चैनलों ने बताया है दोस्तों। लेकिन जनता के हाथ में है क्या कुछ रिजल्ट आता है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने इसी बीच ईवीएम में छेड़खानी का गंभीर आरोप भी लगाया है, जिसको चुनाव आयोग ने बेबुनियाद घोषित कर दिया है। तो अगली खबर में जानते हैं क्या कुछ कहते हैं कोरोना के आंकड़े। 24 घंटे में 4,575 नए मामलों की पुष्टि। अब तक 5,15,000 मरीजों की हुई मौत। तो देश में कोरोना के नए मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। बीते 24 घंटों में 4,575 नए मामलों की पुष्टि हुई है। अभी भारत में 46,962 एक्टिव केस है। कोरोना से अब तक 5,15,355 मरीजों की मौत हो चुकी है। बुधवार को 24 घंटे में 3,993 नए मामलों की पुष्टि हुई थी। इस दौरान 108 मरीजों की मौत हुई थी। अभी देश में 49,948 एक्टिव केस थे। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे सुप्रीम कोर्ट में भगोड़े कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ अवमानना मामले की सुनवाई स्थगित। क्या है पूरा मामला जानते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने 9,000 करोड़ रुपए के बैंक के कर्ज धोखाधड़ी मामले में आरोपी भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या की पेशी से संबंधित याचिका पर सुनवाई बृहस्पतिवार तक स्थगित कर दी। पेशी से जुड़े यह याचिका अवमानना के मामले से संबंधित है। उसमें दोषी ठहराया गया है उनको। न्यायमूर्ति यूयू ललित ने न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा ने बुधवार को अवमानना मामले पर सुनवाई के लिए बृहस्पतिवार को दोपहर 2 बजे तक का समय दिया है। तो अगली खबर आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में दोस्तों आज तक किसी भी सरकार ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया है। सारी की सरकारी नीतियां और कभी अविश्वास प्रस्ताव से सरकार उठ ही गई है। तो इस बार इमरान खान की पाकिस्तान के विपक्षी नेताओं ने पेश किया है अविश्वास का प्रस्ताव। जी हां दोस्तों, इमरान खान की सरकार के खिलाफ पाकिस्तान के विपक्षी नेताओं ने भी अब अविश्वास प्रस्ताव डाला है। दरअसल पाकिस्तान के प्रमुख विपक्षी दलों ने मंगलवार को प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें उनकी सरकार को अनियंत्रित मुद्रास्फीति के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें पद से हटाने की मांग की गई है। PMMN की प्रवक्ता मरियम औरंगजेब ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लगभग 100 सांसदों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव को नेशनल असेंबली सचिवालय को सौंपा गया है। तो हो सकता है कि अब इमरान सरकार गिर जाए। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल डीजल को लेकर दिया बड़ा बयान। सरकार की क्या है प्लानिंग, क्या बयान दिया है जानते हैं। दरअसल वित्त मंत्री ने कहा कि निश्चित रूप से इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर होगा। यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है दोस्तों, उन्होंने आगे कहा कि हम इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए रेडी है और इसके असर को कम करने के लिए कितना तैयार होंगे, ये कुछ ऐसा है जो हम आगे देखेंगे। उन्होंने कहा कि भारत कच्चे तेल की कुल जरूरत 85% से अधिक हिस्सा आयात से पूरा करता है और जब तेल की कीमतें बढ़ती है तो यह चिंता का विषय है। वित्त मंत्री ने कहा कि हमें देखना होगा कि यह आगे किस दिशा में जाता है। उन्होंने बताया कि तेल विपणन कंपनियां 15 दिन के औसत के आधार पर खुदरा कीमतें तय करती है, लेकिन अब हम जिन आंकड़ों की बात कर रहे हैं वे औसत से परे हैं। तो दोस्तों इसकी पूरी संभावना है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ेगी। देखते अगली खबर। तो इस खबर में है खत्म हुआ इंतजार, इस दिन रिलीज होगी ऋषि कपूर की आखिरी फिल्म शर्मा जी नमकीन। जहाँ दोस्तों ऋषि कपूर अब इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए हैं। दरअसल भले ही बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर ऋषि कपूर ने साल 2020 में 30 अप्रैल को दुनिया को अलविदा कह दिया हो, लेकिन उनकी फिल्में और अदाकारी आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। ऋषि कपूर की आखिरी फिल्म शर्मा जी नमकीन थी, जिसकी शूटिंग वह अपनी बीमारी के चलते पूरी नहीं कर सके थे, लेकिन अब इस फिल्म से जुड़ी अच्छी खबर आ रही है। दरअसल शर्मा जी नमकीन के एक्सक्लूसिव वर्ल्ड प्रीमियम की घोषणा हो गई है। दरअसल ये फिल्म Amazon प्राइम पर 31 मार्च को दुनिया भर में रिलीज होगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे कश्मीरी युवकों को भीड़ भरे इलाके में ग्रेनेड फेंकने का लालच दिया जा रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे का बयान आया। तो लेफ्टिनेंट जनरल पांडे ने कहा कि आतंकवादी अब सुरक्षा बलों के खिलाफ बड़े हमले करने में सक्षम नहीं है, इसलिए युवाओं को
व्यस्त सार्वजनिक स्थानों पर ग्रेनेड फेंकने का लालच दिया जा रहा है। नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पर स्थिति के बारे में लेफ्टिनेंट जनरल पांडे ने कहा कि पिछले 1 साल से एलओसी पर शांति है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं और लोग बिना किसी डर के कृषि गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। इसी बीच श्रीनगर में रविवार को आतंकवादियों के ग्रेनेड हमले में जान गंवाने वाली 19 वर्षीय राफिया नाजीर का सोमवार को चकनबाग इलाके में अंतिम संस्कार कर दिया गया, जिसमें सैकड़ों लोग भी शामिल हुए थे। तो अब युवाओं को भड़का रहे हैं आतंकी, क्योंकि वो खुद बीएसएफ के डर से हमला नहीं कर पा रहे हैं। तो आगे की खबर के लिए दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारा चैनल और आगे की न्यूज के लिए देखिए सीएमएम न्यूज का आज का दूसरा पार्ट।